वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम अपना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं और इसमें थर्ड वीडियो पे आ चुके हैं बेटे। और मैं अब तक आपको वन बाय वन दो वीडियो करा चुका हूँ। हालांकि मैं उससे पहले भी दो करा चुका हूँ, पर अगर आप वो ना देखना चाहो, ये जो अभी मैंने दो वीडियो बनाई हैं वो 10 या 11 मिनट की हैं। तो पहली वीडियो मैंने बनाई थी जब कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करना था आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम, और सेकंड केस जो मैंने कराया है 4 फीचर वाला कराया है। अब हम थर्ड कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बता दूं, क्योंकि अब ये बताना जरूरी हो गया। अब तक बिना बताए भी काम चल रहा था। देखो एक बार, आपको पता है सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं भाई। पहले सब्सक्राइब वो अथोराइज कैपिटल लिखते हैं, फिर इशूड लिखते हैं, और उसके नीचे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आता है। तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर दो हेडिंग भी बन रही है, आपने ये नोटिस किया होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी बन रही है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कब होता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कब होता है, ये समझते हैं एक बार। जब कंपनी अपना पूरा पैसा मंगवा रही है ना बेटा, और पूरा पैसा मिल भी जाए, तब तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर देखो बेटा, एक्स लिमिटेड ने 40,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से ऑफ ₹10 ईच एंड ये मंगवाए बेटा। देखो एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर 10 के हिसाब से मंगवा लिए, और 10 का था एक, एंड 10 हैज बीन कॉल्ड अप, मतलब 10 के 10 मंगवा लिए बेटा कंपनी ने बाय द कंपनी एंड आल्सो रिसीव्ड द फुल अमाउंट। तो ये हो गया हमारा केस सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और समझो, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 10 का एक शेयर है, और कंपनी ने मंगवा भी सारे के सारे रखे 10 के 10, और फिर वो सारे पैसे आ भी रहे हैं, मान के चलना। तो हमारा केस बनता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 1% बेटा, ये मान लो 40,000 इक्विटी शेयर थे, 10 ईच थे, बट यहां लिखा होता एंड 8 हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कंपनी ने खुद ही 8 मंगवाए हैं, 10 मंगवाए नहीं, तो ये केस बन ही नहीं सकता। फिर वो केस बनेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बेटा जब कंपनी ही पूरे नहीं मंगवा रही, तो आप क्यों पूरे पे करोगे? ठीक है, और आप पूरे पे नहीं करोगे तो क्या केस बनेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर ये चीज? अब एक बार इसको दोबारा से देख लो। कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल फेस वैल्यू ऑफ शेयर, मींस कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया, एंड ये कंपलसरी है, ये कंडीशन भी पूरी हो। कंपनी ने पूरा मंगवाया, प्लस क्या होना चाहिए? मेंबर हैज पेड द फुल अमाउंट, मेंबर ने भी पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो वो केस बनता हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाला। ये देखो बेटा, पैसा मंगवाया बट पूरा पे नहीं कर रहे आप। मान लो कंपनी ने तो पूरा ही मंगवाया था, बट आप ही पे नहीं कर रहे। जैसे यही केस ले लो, 40,000 10 के हिसाब से कंपनी ने 10 का 10 मंगवाया, पर एक शेयर होल्डर ऐसा निकला जिसने बेटा एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी तो पे कर दी। उसके पास मान लो 500 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन पे करी, अलॉटमेंट पे करी, और वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे पाया, तो बेटा पूरा पैसा कहाँ आया? तो देखो कंपनी पूरा मंगवा रही है बट आप पे नहीं कर रहे हो, एक केस तो ये बन सकता है। देखो क्या लिखा हुआ, पैसा मंगवाया बट पूरा पैसा नहीं मिला कंपनी को, या फिर खुद कंपनी अभी पूरा पैसा नहीं मंगवा रही हो। ये लिखा हुआ बेटा अभी पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं, किसने? कंपनी ने। तो कंपनी ने जब पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में? तो वो हेडिंग आ जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर बेटे? चलिए, मैंने ये क्यों बताया, अब ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे एक बार। देखो एक बार, ऑन 1 अप्रैल 2017 शक्ति लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, 60 लाख डिवाइडेड इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 20। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 50,000 शेयर वर इशू टू द वेंडर एज फुल्ली पेड अप फॉर परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस। बेटा इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर मैं बताऊंगा, पर एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो 50,000 शेयर इशूड कर दिए वेंडर को, किस लिए? क्योंकि उससे कुछ परचेज ऑफिस प्रीमाइसिस, ऑफिस के लिए कुछ जगह परचेज करी है, तो कंपनी ने पैसे ना देकर अपने शेयर दे दिए इस बंदे को, इस वेंडर को। क्लियर? आगे देखो, द डायरेक्टर्स ऑफर्ड 1,20,000 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड अप ₹7 पर शेयर। बेटे मेन बात मेरे को अभी ये बतानी है। देखो कंपनी ने हर शेयर की वैल्यू
जो रख रखी है वो रख रखी है 20 ईच। क्लियर। बट क्या कर रही है कंपनी, देखो कंपनी कोल्ड अप 7 कर रही है, तो बेटा कंपनी ने पूरा ही नहीं मंगवाया। और जब कंपनी ही पूरा अमाउंट नहीं मंगवा रही, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी पूरा पैसा ना मंगवाए या शेयर होल्डर्स पूरा पैसा ना पे करे तो हेडिंग ओपन होती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा आगे देखो, 7 पर शेयर के हिसाब से मंगवा रहे हैं, कलेक्टेड द एंटायर कोल्ड अप ऑन दी शेयर, और जो कोल्ड अप किया था ना कंपनी ने, जो मंगवाया वो सारा अमाउंट आ रहा है। तो आपको शेयर कैपिटल दिखानी है बैलेंस शीट में एज पर शेड्यूल 3, और पार्ट कौन सा होता है 1 एज पर कंपनी एक्ट 2013। चलिए बेटा अब सुनो मेरी एक बात, ये और समझो भाई, 50,000 शेयर वर इशू टू वेंडर एज फुल्ली पेड फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस। बेटा ये केस एक और ऐड हो रहा है इसी में, ये देखो, व्हेन शेयर्स आर इशू टू वेंडर एंड कोल्ड अप गिवन, ये केस बन गया। अब ये केस कौन सा है बेटा, व्हेन शेयर्स आर इशू टू दी वेंडर एंड कोल्ड अप गिवन। चलिए कैसे करते हैं इनको देखते हैं बेटा, मतलब इस लाइन का क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो आपको पता है वैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, एज ऑन डेट लिख दोगे 31 मार्च 2017 जो भी है भाई, फिर पर्टिकुलर्स नोट नंबर और अमाउंट, पहली हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और उसमें क्या आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें भी 2 हेडिंग आ सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, उसका कोई काम नहीं है, हमें मेन सीखनी है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में ये अमाउंट निकालनी है। अब ये अमाउंट कैसे आई ये हम देखते हैं। ये निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, नोट नंबर 1। चलो बेटा अब देखो, हमने 50,000 शेयर एट द ₹20 ईच वेंडर को पे कर रखे हैं ना भाई, क्योंकि हमने उनको ऑफिस ले लिया, तो दिए तो आपने शेयर ही है, बेशक वेंडर को दिए और ऑफिस प्रीमाइसिस को दिए, तो इसको ऐसे मानो जैसे आपने शेयर ही इशू किए हैं वेंडर को। ठीक है, तो कौन सी हेडिंग में जाएगा ये, देखो मैं अथोराइज इशूड नहीं लिख रहा, मैं सब्सक्राइब कैपिटल से बता रहा हूँ, और फर्स्ट हेडिंग हमने बना रखी है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच, ये वेंडर वाले लिख दिया मैंने 10 लाख रुपए। मीन्स हम नोटिस करने वाली बात क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, कि भाई अगर किसी वेंडर को कंपनी शेयर दे रही है अपने, कोई ऑफिस प्रीमाइसिस लेने के लिए या कोई एसेट लेने के लिए, तो वो नॉर्मली किस हेडिंग में जा रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग में जा रहा है, और फुल अमाउंट से जा रहा है, जैसे 50,000 इक्विटी शेयर 20 के हिसाब से। ये बात ध्यान रखने लायक है यहाँ पर, कि वेंडर को भी जब शेयर दे रहे हैं तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखना है। चलिए अब आगे आ जाओ बेटा, अब मैंने बताया था जब कंपनी ही पूरे कोल्ड अप ना करे तो हम कौन सी हेडिंग में जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली में। तो मैंने ये हेडिंग बना दी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर इशू कर रखे हैं, 1,20,000 इक्विटी शेयर कर रखे हैं 20 ईच वाले, पर मंगवा कितने रखे हैं, 7 कोल्ड अप कर रखे हैं। तो बेटा सुन लो आप ध्यान से, अगर कोल्ड अप गिवन हो आपको, तो आप जितने शेयर इशू हो रहे हैं ना पब्लिक को, उन शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कोल्ड अप वाले से। कोल्ड अप कितनी है यहाँ 7, तो 1,20,000 इंटू 7 हो जाएगा, ना कि 20। भाई 20 मंगवाए कहाँ, मंगवाए तो 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। आगे ये चीज़ समझ में, और एक तरीके से समझो बेटा, सुनो, आपने मेरे से एक पेन खरीदा और आपने मेरे से 10 पेन खरीदे हैं मान लो, और मैं आपसे 10 पेन के, एक पेन का मैं आपसे 20 रुपया ले रहा हूँ, ठीक है, पर मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ भाई आप 20 के हिसाब से पैसे मत दो मेरे को, अभी एक पेन के 7 रुपये दो केवल, तो 7 ही रुपये से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपके पास से मेरे पास 7 रुपये के हिसाब से पैसे आएंगे, ना कि 20। मैं मंगवा ही नहीं रहा 20 के हिसाब से, तो अभी क्लियर। चलो अब 1,20,000 इंटू 7 क्या, ये आ गया 8,40,000। क्लियर बेटा। अब कंपनी के पास कितनी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई टोटल, एक तो ये 10 लाख रुपये हो गई। मीन्स ये कैसे हो गई सर, भाई कंपनी ने शेयर दे दिए, बदले में एसेट ले ली थी, मीन्स ऑफिस प्रीमाइसिस ले ली था, कोई नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल ही मानते हैं इसको भी। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ये 10 लाख और ये 8,40,000, तो इनका टोटल करो बेटा, ये आ गया 18,40,000, मीन्स 18,40,000। और फिर ये अमाउंट हमने देखो यहाँ पर 100 ये लिख रखा 18,40,000। ये पता लग गया कैसे आया बेटा। अब तो हमने अब कौन सा केस कवर किया है अपना, अब हमने वो केस कवर किया है जब कंपनी ने
फुल्ली कोल्ड अप ना कर रखा हो मीन्स जितने के शेयर है वो पूरे नहीं मंगवा रखे, कम मंगवा रखे हैं, मीन्स कोल्ड अप गिवन हो। क्रक्स में मैं ये बोल सकता हूँ जब कोल्ड अप गिवन हो और कुछ शेयर वेंडर को गिवन हो, कुछ शेयर वेंडर को गिवन है और कोल्ड अप गिवन है, तो कैसे ट्रीटमेंट किया वो हमने सीख लिया। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।